Hi, this is Kamran Ashraf Bhatt. You're watching the Spotlight. अ, आप पहले ये वीडियो देख लीजिएगा, एक शॉर्ट सी क्लिप है, देन उसके बाद हम बात करेंगे इसके ऊपर। वालेकुम। आज 14/4/2025 अल्फाज मीडिया एसोसिएशन लोलाब में हम लोगों ने अपनी यहाँ पर टीम तश्कील दी, जिसमें मैं इम्तियाज़ खान जो कि वाइस ऑफ लोलाब मेरा अपना पोर्टल है, मैं यहाँ प्रेसिडेंट के ओहदे पर चुना गया। तो उसके बाद निसार अमन मीर जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट चुने गए। उसके बाद आरिफ अहमद खान जो हैं वो स्पोक्स पर्सन हैं। और महसूस करता हूँ कि मुझे इन लोगों ने इस काबिल समझा। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब जितने भी हमारी बॉडी है, हम एक बाई एक मुट्ठी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में ताकत होती है, हम एक मुट्ठी बनकर इस लोलाब की खिदमत करें। लोलाब के अलावा हम कुपवाड़ा के लिए भी मिलकर काम करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी मीडिया के साथ काम करें, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आकर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो देख के? एक जुनून सा पैदा हुआ आपके अंदर? क्या ये लगा होगा कि अब सारी परेशानियाँ ख़त्म, ज़ुल्मतों का दौर ख़त्म, अब लोलाब के लिए एक अच्छी खासी मैं कहूँ तो बड़ी सुनहरा दौर अब आने वाला है। फेयरी टेल वाली एक ज़िंदगी गुज़ारने का टाइम आने वाला है। बिकॉज़ some of few people, some of people from that area are now having their own association of media, and association का भी बहुत खूबसूरत नाम है, अल्फाज association, something like that. But I am not happy about it. I am really not happy, and I was surprised कि जो उस पोस्ट के नीचे से जो कमेंट्स में देख रहा था, वो कमेंट्स बड़े परेशान कुन थे। बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किए, बहुत सारे लोगों ने दाद दी है। ठीक है, फेयर इनफ, दाद दे सकते हैं, दे दीजिए, कॉन्ग्रेचुलेशन करनी है कीजिए। मगर कल आप ही लोग फिर तनकीद करते हैं मीडिया पे, तनकीद इस हद तक कि बहुत सारे लोगों ने ये प्रोफेशन भी छोड़ दिया है। अब पर्सनल कैपेसिटी में भी जानता हूँ जो अब इस फील्ड के साथ लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। वो अब समझते हैं कि यहाँ पे अब ह्यूमिलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। सी, व्हाट्स माय प्रॉब्लम विद दिस वीडियो, व्हाट्स माय इशू विद दिस वीडियो? आई डोंट नो देम वेरी वेल। लाइक मैं उस हिसाब से इनको जानता नहीं हूँ, और आई नो प्लेंटी ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम कुपवाड़ा जिनको मैं अच्छे खासे तरह से जानता हूँ, जिनके साथ अपना बैठना रहा है, जिनके साथ मुलाकातें रही है, मीटिंग में, किसी भी इंटरेक्शन में, किसी भी तरह की इंगेजमेंट में मैंने इनको नहीं देखा। और पीछे एक लड़का जो खड़ा था, रियली मे बी टीन एज में होगा मोस्टली। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद देम। इनके साथ कोई भी ज़ाती झगड़ा नहीं है, ज़ाती मामला नहीं है, कोई इनके साथ मेरा पर्सनल ग्रज नहीं है। बट आई एम सीइंग अ वेरी डार्क फ्यूचर हियर for all those people who love to be in the field of journalism, for all those people who love to report, उनके लिए तो डार्क पीरियड एक खड़ा हो गया है। अब उनके लिए एक पेचीदा मसला है ये अब, बिकॉज हर गली, हर नुक्कड़ पे एक एक स्टेशन बनने वाली है। अब आप वहीं क्यों रुके हैं? अब लोलाब के ही सब डिवीजन में ही क्यों रुके हैं? क्यों ना हर एक मोहल्ले में बना दी जाए एक एक कमेटी? क्यों ना हर एक मोहल्ले में एक एक एसोसिएशन खोली जाए मीडिया के नाम पे? क्यों ना हर एक गांव के अंदर एक एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा की जाए? हर कोई जिस शख्स को कोई काम नहीं आता है, जिस शख्स को कुछ भी आता नहीं है, जो किसी भी फील्ड फेल हो जाता है, वो आके कैमरा पकड़ जाता है, वो आपके सामने अपने आप को इस तरह से पेश करता है कि उसके अलावा कोई है ही नहीं। वो आपके सामने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करता है कि इज द ओनली टॉर्च बेरियर ऑफ दिस फील्ड। And I'm very surprised to see nobody is talking about this. कुछ मेरे दोस्त जो जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं कि कोई ऑफिशियल इस तरह से हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। जब भी किसी ऑफिशियल के सामने जाएं, कोर्ट मांगे, वो तो बिहेव ही नहीं करता है अच्छे तरह से। वो तो आपको घास पे नहीं डाल देता है। सॉरी फॉर माई रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड्स। वो आपको सीरियस लेता ही नहीं है। क्यों लेगा आपको सीरियस? Because he has the PR team in front of them. Because they have these bunch of people
who are always there in the market, creating their reels, creating their short videos, और अच्छा खासा गाना चल रहा है उसके पीछे। ने इस तरह की तनज़्ज़ुली कभी नहीं देखी है किसी फील्ड में। इस तरह से आपका मेयार गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। एक सहाफ़ी, एक जर्नलिस्ट आपके सामने अगर वो रिपोर्ट ला रहा है, ही हैज़ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो रिपोर्ट करना ही है, वो इंसिडेंट, वो किसी भी मामले के ऊपर। बट देन सेम पर्सन, वो उस ऑफिसर को जिसको उसे क्वेश्चन करने हैं, जिसके बारे में उसको पूछना है, वो उसके रील्स बनाता है और उस पीछे बहुत खूबसूरत ड्रामेटिक, कभी कभी ड्रामेटिक, कभी कभी एक रोमांटिक सॉन्ग्स और सिनेमैटिक ये होते हैं रील्स। और ये सोचने वाली बात है कि क्या आप इनके पीआर है? क्या आपको हायर किया गया है इसी काम के लिए? लोग तो आंखें बंद करके आपके ऊपर भरोसा करते हैं। अब इस टॉपिक के ऊपर मैं अगली एक वीडियो बना दूंगा कि ये व्हाट आई एम ट्राइंग टू एड्रेस हियर इज दैट कि ये लोग जो आपके सामने आए हैं, जिनका जर्नलिज्म के साथ दूर दूर भी इनका कोई वास्ता नहीं रहा है, इन्होंने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी नहीं किया है, इन्होंने किसी कोई एक इनमें से ये साबित करें किसी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया है। और चले आपके पास डिग्री नहीं है, चले आपने किसी इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री हासिल नहीं की है, क्या आपने किसी न्यूज़ रूम का माहौल देखा है, वहाँ पे रहे हैं, कैसे न्यूज़ रिपोर्ट करनी होती है, किस तरह से आप किसी रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, किस तरह से आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चंस पूछेंगे ऑफिशियल्स को, किस तरह से आप बैलेंस करेंगे स्टोरी को, किस तरह से आप बच जाएंगे कि एक मिसलीडिंग और मिसचीव्स इंफॉर्मेशन को फैलाने से। नहीं हो रहा है वो। एंड दिस इज द मोस्ट फ्रैटनिंग थिंग राइट नाउ विच इज हैपनिंग ऑल अराउंड द वैली। कोई शख्स जिसको कुछ आता नहीं है, he is taking the mic in his hand and now he's totally out of control. He's there, he's doing whatever he wants to do. He's doing some of the videos I have seen जिनका अजीब सा एक प्रेजेंटेशन है। अफसोस के साथ ये हो रहा है इस वक्त। और अब आप सबको मुबारक हो, आप एसोसिएशन खेलते रहिए, हर कोई एक एसोसिएशन बनाएगा, हर एक कोई एक और एसोसिएशन खड़ा करेगा और यही गेम खेलते रहिएगा। अब एक शख्स इस वक्त आया है, अल्फाज नाम के साथ एक मीडिया एसोसिएशन बना दी है, एंड दिस गाय इज नॉट अ जर्नलिस्ट। एक कोई जर्नलिस्ट नहीं है, इसने मीडिया में क्या काम किया ही होगा, एंड ही जस्ट अ यूट्यूबर और समबडी जिसने फेसबुक पे अपना पेज खोल दिया है और नाउ ही इज जर्नलिस्ट। संजीदा मामला है, सारे को सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, हर एक को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। और लोलाब के लोगों को भी अब थोड़ा सा ना जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए कि आपको ये लोग आपके सामने किस तरह से आएंगे, किस तरह से ये माहौल वहाँ पे खड़ा हो जाएगा, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और इनमें से एक शख्स को मैंने परसों कहीं देखा, सोशल मीडिया पे ही एक वीडियो उसकी वायरल हुई थी। वो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के साथ बात कर रहा था, बड़ी बदतमीजी के साथ, बहुत ही गैर इखलाकी तौर पे उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। और वो उनको बार बार कह रहे थे कि हमें इस मामले के ऊपर मत घसीटो, आपको अगर पूछना है आप इंजीनियर से पूछ लीजिए, आपको अगर पूछना है आप ठेकेदार से पूछ लीजिए, हमें क्यों रगड़ रहे हैं इस मामले में। और जो क्वेश्चंस आपको करने हैं, इफ यू आर रेजिंग एनी टेक्निकल क्वेश्चन देयर, अगर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछने हैं, you should have the knowledge, you should have the information first. आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, and if I'm asking anything, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, उससे पहले मुझे खुद पता होना चाहिए इस टॉपिक के बारे में, इस मामले के बारे में, ताकि मैं जोक ना बन जाऊँ सोशल मीडिया पे। And he became a joke. Now this association has come, he is part of this association. आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे इन लोगों के साथ? So people need to wake up. You have to tell them this madness has to stop somewhere. Otherwise ये लोग हाँ तब तो आए हैं,
अब आप देख लीजिएगा तनज़्ज़ुली का क्या मकाम रहेगा, इससे भी आगे-आगे अब और भी मामलात बिगड़ जाएँगे। जब आप बोलेंगे नहीं, आपके मुँह बंद हुए हैं, आपके मुँह पे ताले चढ़ गए हैं, अब देख लीजिए आगे सामने क्या-क्या होने वाला है। अब मेरी एक हम्बल सबमिशन, हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी उन सारी एसोसिएशंस के लिए, उन सारी जर्नलिस्ट्स के लिए, जो इस वक़्त इसके ऊपर बात करना चाहते हों, मेबी करेंगे भी बात। आप सामने अब लाज़िम हुई है ये बात, ये उनसे पूछ लीजिए कम से कम कि आपने कहाँ पे डिग्री हासिल की है? चलें डिग्री हासिल नहीं की है, तो आपका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड तो रहा होगा। आपने किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम तो किया होगा? नहीं किया है, ऑब्वियसली। आई हैव गॉन देयर, मैंने लोगों से पूछ लिया, इनका बैकग्राउंड भी चेक मैंने किया। अब मैं नहीं वो बातें करना चाहता यहाँ पे जो किसी के लिए ह्यूमिलिएटिंग वाली एक सिचुएशन बना दे। उस तरह की कोई बात मैं करना नहीं चाहता हूँ। मगर ये सिलसिला अगर रुका नहीं है, बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन एस्केलेट करेगा। आई विश पीपल अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड पीपल अंडरस्टैंड कि इन चीज़ों से क्या मुतासिर होने वाला है हमारा टाइम। मैं आपके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। आपके ऊपर कोई भरोसा क्या करेगा फिर? सारी हालत तो उनके सामने है, सारी सिचुएशन तो उनके सामने है। सो विद दिस थॉट आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। आई विश यू ऑल वेरी गुड लाइफ। थैंक यू। बाय बाय।